Okay, guys, so this is case studies day 5 of Domino's store analysis. I hope you watched all the last 4 questions and I believe you are solving them too. Okay, so order by hour of day and ask by operations head. Okay, so let's understand this. Ask, when are customer ordering the most? When are customers ordering the most? Do they prefer lunch like 12 to 2 p.m. lunchtime, evening 6 to 9 and snacks we can say, or late night? मतलब midnight में कौन order करता है? जैसे मैं midnight में order करता हूँ. Okay, so please give me a distribution of orders by hour of day so we can adjust staffing. Okay, तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन समझो. ऑपरेशंस हेड क्या कह रहा है कि भाई सबसे ज्यादा ऑर्डर कब होते हैं हमारे स्टोर में, तो मुझे उस टाइम पे ही ज्यादा लोग चाहिए अपने पास. सपोज करो, सिंपल करो कि मेरे पास एक स्टोर है डोमिनोज का बैंगलोर में. ओके, कहाँ पे? एचएसआर में ले लो. ठीक है, तो एचएसआर में एक स्टोर है, तो उसमें मुझे स्टाफ रखना है अपना. तो मान लीजिए कस्टमर अगर 100 कस्टमर आ रहे हैं तो मुझे 4 या 20 10 या 15 का स्टाफ चाहिए. अगर कस्टमर 10 या 20 आ रहे हैं तो मुझे 2 या 3 का स्टाफ चाहिए. तो उसके लिए मुझे डेटा निकाल के दो. सो गाइस लेट्स सी विच टेबल वी आर यूजिंग इन दिस. सो ऑफ कोर्स की बात है, जब हम ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, अभी डिटेल्स का कोई सीन नहीं है, तो ऑर्डर्स के अंदर ही हमें आवर्स वगैरह डे वगैरह सब मिल सकते हैं. तो आप देख सकते हो ऑर्डर डेट एंड ऑर्डर टाइम. ठीक है, तो इस कॉलम के हिसाब से हमें निकालना है कि सबसे ज्यादा ऑर्डर कब होते हैं. ऑर्डर बाय आवर ऑफ द डे. ठीक है, सो टेबल हमारे पास ऑर्डर्स यूज हो रही है. अब लेट्स सी, सिंपल क्वेरी है. ठीक है, सिलेक्ट लिख दिया मैंने, स्टार्ट तो सिलेक्ट ही करते हैं अपन. ठीक है, अब उसके बाद हमारे वेरिएबल में क्या है, ऑर्डर आर, ये निकालना है. राइट, ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, अगर तुम लिख लो वेरिएबल कौन से यूज होने हैं. राइट, देन फ्रॉम एंड देन उसके बाद ऑर्डर टेबल. राइट, इसमें तो इसमें कोई ज्वाइन वगैरह भी नहीं है. ग्रुप बाय किससे करोगे? ऑर्डर आर से. ओके, बिकॉज हमें ऑर्डर आर से ही डेटा को ग्रुप करना है कि भाई सबसे ज्यादा ऑर्डर किस में आता है. राइट, सो अब यहाँ पे हम ऑर्डर बाय कर देते हैं. ऑर्डर बाय ऑर्डर आर, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बट ठीक है, चलेगा. ठीक है, ऑर्डर बाय ऑर्डर आर मतलब कम से ज्यादा से कम. तो ऑफ कोर्स की बात, अगर मैंने इसको डाला है ऑर्डर बाय ऑर्डर आर विदाउट एनीथिंग, तो इट शुड बी असेंडिंग ऑलवेज. राइट, अब हमें वेरिएबल डेटा चाहिए, तो आप क्या करते हैं, देखो सबसे पहले आप ये देखो कि हम पे टाइम किस फॉर्मेट में 13 16 01. ठीक है, तो हमें आर निकालना है. तो आर हमारा क्या है, ऑफकोर्स 30, क्योंकि बाद का मिनट है, उसके बाद का सेकंड है. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे टू कैरेक्टर. ठीक है, ऑर्डर अंडरस्कोर टाइम. अब इसमें से निकालना क्या है हमें, ठीक है, टाइम. फंक्शन याद रखो, बहुत यूजफुल है. अब हमें यहाँ पे फॉर्मेट डिफाइन करना है कि भाई क्या टाइम निकालना है. तो हम इसको 24 कर देंगे. 12 भी कर सकते हो अगर आपको जैसे होता है ना 13 14 15, उसकी जगह 1 2 3 दोपहर के वो दिखाने हो तो. ठीक है, तो ये है हमारा एज ऑर्डर आर. राइट, सो इसको निकालना है, तो नीचे रख दो, गलती से मैं 2 सेलेक्ट में कंफ्यूज हो गया. ठीक है, तो लेट्स रन दिस क्वेरी सिंपल. तो आप देख सकते हो भाई इस ऑर्डर आर में हमारे सबसे ज्यादा ऑर्डर आते हैं 9 10 11 12 13. अब तो एएम पीएम हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे 70 लिख रखा है, और 70 मतलब शाम के 5. इसको अगर मैं 12 करता हूँ तो क्या होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. उसने एएम पीएम मेंशन ही नहीं किया. ठीक है, सो इफ यू वांट टू मेंशन एएम पीएम कमेंट मी दिस आंसर, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो ऑर्डर बाय, देखो मैंने ऑर्डर किया हुआ है, तो क्या हो रहा है, सुबह से लेकर शाम तक जा रहा है. इसमें डिसेंडिंग करोगे तो क्या होगा, शाम से लेकर सुबह तक जाएगा. और लिमिट करना चाहते हो कि भाई मुझे केवल टॉप लिमिट वाले देखने होंगे, तो लिमिट कर सकते हो. राइट, सो दिस इज द क्वेरी एंड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन, एंड लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो. सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट. ओके.